वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्हम्स डायनामिक वर्ल्ड। बेटा जी, हम लोग 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर चुके, हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके। हम लोगों ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देखी जो कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल करती हैं और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देखी जो अनकंडीशनली ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के लिए यूज की जाती हैं। बेटा देन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया और इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट्स द वन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। वो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है उसे आप खुद सेलेक्ट करते हो, बट डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन कंडीशन। बेटा हम वहां पर कोई ना कोई खास कंडीशन लगा देते हैं। अब कंडीशन क्या होती है वो मैंने आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन बना के लिखी है। कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन। कंडीशन एक छोटी सी एक्सप्रेशन है that can either evaluate to true or false। obviously कंडीशन है, so या वो मस्बत होगी या वो मनफी, यानी या वो ट्रू में आंसर देगी बेटा या फॉल्स के अंदर आंसर देती है। so लास्ट लेक्चर के अंदर in the end मैंने आपको बताया था there are two statements that are used to implement selection structure। the number one was if then statement and the number second was if then else statement। बेटा अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हमारी पहली स्टेटमेंट जिसके थ्रू बेटा हम लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे, वो है इफ देन स्टेटमेंट। सो सबसे पहली बात आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, यूज्ड टू इंप्लीमेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अगेन दूसरी बात भी आपको पता है, इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। बिल्कुल छोटा सा आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इसको इस्तेमाल करने का तरीका, सिंटैक्स क्या होगा, आप लिखेंगे इफ, कीवर्ड है कैपिटल लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना। नॉर्मली बेटा हमें आदत होती है इंग्लिश की, सो हम क्या करते हैं पहला बड़ा कर देते हैं, चलें आई, लेकिन दूसरा स्मॉल कर देते हैं। ये वे ऑफ राइटिंग गलत है बेटा यहाँ पर, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप जो कीवर्ड्स मैंने ग्रेटर लैंग्वेज में लिखे हैं आप भी उनको अपर केस के अंदर ही लिखेंगे बेटा। तो आपने लिखा इफ, आगे एक्सप्रेशन या कंडीशन, आप जो सा मर्जी वर्ड यूज कर लें, देन का कीवर्ड ऑब्वियसली स्टेटमेंट का नाम है, और आगे स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट है बेटा जो ट्रू होने के बाद प्रिंट होनी है। ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो कंडीशन के ट्रू होने के बाद बेटा एग्जीक्यूट होनी है। देन बेटा दूसरा सिंटैक्स है सेम, इफ लिखेंगे, कंडीशन लिखवाएंगे बेटा, देन का वर्ड यूज करेंगे। अब स्टेटमेंट की जगह पर वर्ड है लाइन नंबर का, स्टेटमेंट की जगह पर वर्ड है लाइन नंबर का। इसका कॉन्सेप्ट जब मैं एग्जांपल पे पहुंचूंगा बेटा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। सो आपने क्या करना है, ये लिखने के बाद एक एक लाइन में इनको एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्रेशन क्या होती है ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। एक्सप्रेशन या कंडीशन आर द सेम थिंग्स। आप जो सा मर्जी वर्ड यूज करें बट डेफिनेशन विल बी सेम। डेफिनेशन हमेशा उसकी सेम होती है बेटा। ये सारी चीजें आप लिखेंगे। फ्लो चार्ट वही है जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करवाया था, बस ये ज़हन में रखिएगा, फॉल्स केस में प्रोग्राम एंड हो जाता है। फॉल्स केस में प्रोग्राम हमेशा एंड हो जाता है। तो यहां से एक बात समझ आई है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सिर्फ ट्रू केस को डील करेगी, कभी भी फॉल्स केस को ये डील नहीं करती, ठीक है। इफ देन स्टेटमेंट हमेशा ट्रू केस को डिस्कस करती है, डील करती है, फॉल्स केस को डील नहीं करती बेटा। अब फॉर एग्जांपल सर आपसे आप इस बात से क्या मतलब लेना चाहते हैं बेटा, देखें अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, आप मुझे बताएं कि ए और बी में से ए बड़ा है या नहीं। स्टेटमेंट पे गौर करिएगा बेटा। स्टेटमेंट है कि ए और बी में से चेक वेदर द ए इज ग्रेटर और नॉट। बी की बात ही नहीं की जा रही। एक ये स्टेटमेंट है, दूसरी है कि ए और बी में से कौन सा बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो तब भी बताना है, बी बड़ा है तो तब भी बताना है बेटा। मैं रिपीट करता हूं ये कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। इफ देन स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू केसेस को डील करती है, फॉल्स केस को डील नहीं करती। सो जब भी किसी एक चीज को डील करना होता है बेटा, सो इफ देन जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव कंसीडर की जाती है इफ देन एल्स की निस्बत। सो मैंने आपको पहले एक बात क्लियर कर दी कि हमेशा इफ देन स्टेटमेंट को आप ट्रू केस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉल्स होने की सूरत में प्रोग्राम जो है बेटा वो एंड हो जाता है। फाइन, हमारा ये बेटा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आपके सामने स्टेटमेंट बोली, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर a एंड b एंड चेक वेदर द a इज ग्रेटर नंबर और नॉट। सिर्फ चेक करना है a बड़ा है या नहीं है। तो आप कंडीशन लगाएंगे इफ a इज ग्रेटर देन b देन। अब बेटा देखिए हमारे पास दो सिंटैक्स हैं, देन के बाद आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं,
देन के बाद आप लाइन नंबर भी लिख सकते हैं। मेरे पास जगह थोड़ी सी, मैंने लाइन नंबर लिख के कंट्रोल को ट्रांसफर किया। आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर कंडीशन की बेस पर कंट्रोल को ट्रांसफर किया अगली लाइन पे। सो अगली लाइन में मैंने वो स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दी। आपकी मर्जी थी बेटा, आप चाहे साथ ही लिखते हैं 40 की बजाय प्रिंट ए इज ग्रेटर और 50 के अंदर प्रोग्राम को एंड कर देते। सो ये बेटा हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसमें मेन बात आपने सिर्फ ये याद रखनी है कि इफ देन स्टेटमेंट को कंडीशन की बेस पर एक आधी स्टेटमेंट स्किप करके दूसरी को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ ट्रू केस के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्लो चार्ट भी बनाना है, सिंटैक्स दोनों लिखने हैं, एग्जांपल देनी है बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन था बेटा जी। तब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इससे नई स्टेटमेंट देखेंगे जो ट्रू केस को भी डिस्कस करती है और फॉल्स केस को भी डील करती है। सो तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अलहम्द डायनामिक वर्ड से बेटा अल्लाह हाफिज।